चित्र कौन किया है? वही लड़का, हाँ। उसमें सब लिख दिया हूँ। 227 नंबर बस का कहानी है ये। हाँ सर, आंखों देखी। हाँ। बोलिए, अभी बोलिए सर कहानी। ये 5वां भाग है। हाँ। अब सुनिए सर, सुनाता हूँ। मेरा श्रोतागण क्षमा, यह कहानी एक नाना नाती की है, अनुक्रमणिका। सुने सज्जनों, यह नाना नाती की कहानी BNR GRC मोची खोला भूत घाट बस नंबर 227 की, जो निम्नांकित है। एक समय की बात है, नाना नाती कहीं बाजार करने को निकले तो सामने बस नंबर 227 खाली जा रही थी। दोनों प्रेमी बस पर सवार हो गए। पिछले डोर से लगे लेडीज सीट पर दो सुंदर युवतियां बैठी हुई थी। नाना सामने सीट पर बैठ गए, लेकिन जवान नाना नाती लेडीज सीट की तरफ रट पकड़कर खड़ा हो गया, और मैं भी उसी समय सामने डोर से बस में सवार हो गया। यह दृश्य मैंने देखा। बूढ़ा नाना बोला, ओ बेटा इधर आ जा, उधर लेडीज सीट है, यहाँ सीट खाली है, कुछ बातें करते चलें। फिर खिद्दिरपुर उतरकर मजार होते हुए धर्मतल्ला पैदल चला जाएगा। नाती सब कुछ सुनता रहा और हाँ हाँ बोलकर चुप हो जाता, लेकिन उस समय उसका ध्यान धर्मतल्ला का नहीं है। नाना की बात नाती ध्यान में नहीं लेता, क्योंकि नाना नाती है। तब नाना झकझोर कर कहा, इधर आ जा, सुनता क्यों नहीं? गोरखपुर के रहने वाले थे, शिक्षित थे। नाना बोला, हे बेटा, अरे मन पर काबू, अरे मन पर काबू कर हे बाबू, हाँ मन पर काबू कर हे बाबू, मन बहला की आस करो, झपटो मत हरी हरी देख के अपने खेत की आस करो। हे बाबू मन पर काबू कर हे बाबू, मन बहला की आस करो, झपटो मत हरी हरी देख के अपने खेत की आस करो। तब नाती बोलता है, हे नाना मन नहीं है भाता, पुरुष सीट पर बैठूं। हे नाना मन नहीं है भाता, पुरुष सीट पर बैठूं। बहुत ठीक से खड़ा पड़ा हूँ, मेरा ध्यान रखें। फिर नाना कहता है, हे बेटा मैं सब कुछ जानूं, तुम क्यों वहाँ रहेगा? कान खोल कर ध्यान से सुन लो, जूता लात पड़ेगा। बेटा अब मैं समझ गया, तुम गलत जा रहे हो। फिर नाती बोला, हे नाना यह मेरा दादा ये कई बात बताता है, देखन क्यों यह चीज बनी, देखन में पाप नहीं आता है। यह रूप बनाया मालिक ने, जो देखा मन को मोह लिया, पर मेरा मंजिल सच्चा है, जो देखा झट निष्पाप हुआ। नाना यह रूप निराला है, जो भगवान स्वयं बनाया है, जो देखा जैसा ध्यान लिया, अपना वह काम बनाया है। नाना कहा, फिर कहा नाना, बेटा यह रूप कुरूप बना,
तुम खुद कुरूप हो जाओगे। जिस घर में सब संपूर्ण भरा, बीबी का प्यार नहीं पाओगे। नाना क्यों? नाना ने बहुत दुख से कहा, बेटा सब धर्म गया, सब कर्म गया। नाना नहीं जानता था, पहले पहल कलकत्ता में आया था और नाती बसरा लाइन में रहता था, लेकिन नाती का दशा देखकर नाना को चिंता आ गई। सब धर्म गया बेटा, अरे सब धर्म गया, सब कर्म गया, संकट का बोझ उठाना है। नाना कहते संतोष करो, अपने की आस लगाना है। तब खिदिरपुर बांसगोला के पास गया सर। जब बांसगोला के पास गया तो नाती नाना के पास आया। तब क्या कहता है नाना, आप सुनो। मैं आज कसम खाता नाना। अब समझ गया नाना, आज तक नहीं समझा, कोई गुरु नहीं मिला। नाना मैं आज कसम खाता नाना, अपने की आस लगाना है। अब तुम ही बताओ नाना जी, हमको अब क्या करना है। बेटा मजार पर चलो, मैं सब कुछ तुम्हें बताता हूँ। दोनों मजार पर जाते हैं, वहाँ बैठते हैं। नाना ने कहा कि बेटा भागवत गीता क्या कहता है, ध्यान देकर सुनो। अरे बेटा, अद्भुत रूप यह मनुज शरीरा, अद्भुत रूप यह मनुज शरीरा, सब कुछ पावे कहे कबीरा, सब कुछ पावे कहे कबीरा। है मनुष्य एक सच्चा ज्ञानी, है मनुष्य एक सच्चा ज्ञानी, इसको वेद ग्रंथ ने माने। अब इसको खाई मरे एक बारा, अब विषय भोग मरता कई बारा। जो मन इंद्रिय करे न काबू, और उसका पतन सात्य मैं जानूं। जो चल जाए कभी ना आवे, आने वाले का सुख पावे। गलत विचार न मन में लाना, साहस नाम एक बलवाना। अपना ध्यान ध्यान भगवाना, बाकी ज्ञान ध्यान ना लाना। सेवा भजन ध्यान अरु जोगा, है संपूर्ण ज्ञान का भोगा। जो भगवन जाने संसारा, राग द्वेष सब मिटे अपारा। ईश्वर भक्त ज्ञान अरु ज्ञाना, उसको काम क्रोध नहीं बाना। हाँ राम ध्यान है ज्ञान पुजारी, इससे कभी हार ना माने। धीर वीर गम भीर की बानी, यही तीन है दिल की खानी। धीर वीर गम भीर की बानी, यही तीन है दिल की खानी। जो दिन जाए फिर ना आवे, एक मिनट का ध्यान लगावे। लाख जाए यह समय न आवे, इसकी कीमत कौन बतावे। हाँ क्या, गो माता अरु मातृभूमि की। बेटा गौ माता अरु मातृभूमि की पूजा यही हमारी है। जिन कर्मों से हरि जी खुश हों, असली पूजा धारी है। जिन कर्मों से हरि जी खुश हों, अरे अपने मुँह से करे बड़ाई, वह अभिमान पुरुष दुखदाई। अपने मुँह से करे बड़ाई है, वह अभिमान पुरुष दुखदाई। अपनी निंदा करे हमेशा, पूजाए पाठ सत्य संदेशा।